फर्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, ये आपको बताना है। मुखूर्ती, बंदीपुर साइलेंट वैली या इराविकुलम नेशनल पार्क। 1 2 3 1 3 4 1 2 4 ऑल ऑफ द अबव। देखो इसमें इराविकुलम नहीं आता, बाकी के तीनों आते हैं, यानी कि 1 2 3 हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार इससे क्वेश्चन पूछा और बार बार पूछती रहती है। इसमें देखो अरालम, मुदुमलाई, मुखूर्ती, नागरहोल, बंदीपुर साइलेंट वैली नेशनल पार्क आते हैं और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, वायनाड और सत्यामंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है अपना, ये बताना है कि रसिया, मतलब 2 स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना। रसिया का जो बॉर्डर है वो ब्लैक सी से भी लगता है और कैस्पियन सी से भी। जो जॉर्जिया कंट्री है उसका बॉर्डर ओनली कैस्पियन सी से लगता है, तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है। देखो जॉर्जिया का कैस्पियन सी से नहीं लगता। ये आप मैप देखो भाई साहब, ये मैप देख रहे हो, ये है रसिया, आपको दिखाई दे रहा है ये वायलेट कलर में रसिया। रसिया का देखो कैस्पियन सी से भी लग रहा है और ब्लैक सी से भी लग रहा है, ये ब्लैक सी है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखो ये कैस्पियन सी है और ये है ब्लैक सी, तो रसिया का बॉर्डर इससे भी और इससे भी लग रहा है। लेकिन जॉर्जिया है जो, ये देखो इधर जॉर्जिया है, ये वाला ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, ये जॉर्जिया है। जॉर्जिया का बॉर्डर क्या है, ये जो वाला जॉर्जिया सिर्फ ब्लैक सी से लगता है, कैस्पियन सी से नहीं लगता। तो इसलिए हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक है, आपको बताना है कि स्कारबोरो ऑफ सॉल और वैनगार्ड बैंक, ये आइलैंड है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत बारी न्यूज में रहते हैं। बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी या साउथ चाइना सी। इसका आंसर है डी, साउथ चाइना सी में है भाई साहब। साउथ चाइना सी कहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो ब्राह्मणी रिवर है, रिवर बेसिन, उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। ब्राह्मणी रिवर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। जो ब्राह्मणी रिवर है ये गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी है, क्या सहायक नदी है, उसमें जाके मिलती है कि गंगा रिवर में। रिवर ब्राह्मणी और बेतारनी को मिला के ये क्या है, डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में। और इसमें क्या है, मैंग्रोव वेजिटेशन भी है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाया जाता है इसके आसपास। तो आपको बताना करेक्ट 1 2 1 3 2 3 ऑल, मतलब 2 ओनली। देखो भाई साहब पहला गलत है, क्योंकि ये ब्राह्मणी गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है, ये तो उड़ीसा में है, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो बाकी के 2 सही है, हमारे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग दी है स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या जीएसटी काउंसिल, और इसको यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करता है क्या। देखो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है भाई साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए दिया गया है प्रोविजन। हमने आज के करंट अफेयर में इसको डिस्कस किया था। 279A नंबर के आर्टिकल्स के थ्रू ये बनाई जाती है। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आपको बताना है, रॉयल इंडियन नेवी ने म्यूटिनी की थी 1946 में, मतलब विद्रोह किया था रॉयल इंडियन नेवी ने। वो विद्रोह क्यों किया था, इसके कारण बताने आपको। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी करेक्ट है ये बताना है। देखो ये स्टार्ट हुई थी रॉयल इंडियन नेवी, और इसको क्या है, स्ट्राइक की तरह स्टार्ट हुई थी, हड़ताल शुरू की थी इन्होंने। और ये नवल अपराइजिंग भी बोलते हैं इसको, नवल विद्रोह यानी कि नेवी का विद्रोह। जो आईएनसी है यानी कि कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने इसको सपोर्ट किया था इस विद्रोह को, जो म्यूटिनी हुई थी। और इसका जो टारगेट था, इस म्यूटिनी का जो विद्रोह हुआ था, इसका टारगेट ये था भारत के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करना, कि हमें भारत को पूर्ण आज़ादी दिलानी है। तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है। 1 2 1 3 1 ओनली 1 2 3। देखो भाई साहब दूसरा गलत है, क्योंकि देखो इसका जो टारगेट था, वहाँ पे सैनिकों को, जो नवल सैनिक थे उनको खाना अच्छा नहीं मिलता था, उसके अगेंस्ट विद्रोह था ये। तो तीसरा गलत है, दूसरा भी गलत है, कांग्रेस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। हमारा केवल सी आंसर सही हो जाएगा, 1 ओनली। देखियो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग, इन दोनों ने सपोर्ट नहीं किया था। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी इंडिया में, उसने सपोर्ट किया था इस रिबेलियन को, विद्रोह को, अपराइजिंग को। रिन रिवॉल्ट जब हुई थी, ये देखो 18 फरवरी को प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी यहाँ पे जनरल कंडीशन के रिगार्डिंग, यानी कि जो इमीडिएट कॉज था फूड कंडीशन को लेके, जो इनकी लिविंग कंडीशन थी, यानी कि इनको आपत्तिजनक लिविंग कंडीशन में रखा जाता था और इनका जो खाना वगैरह दिया जाता था सही नहीं दिया जाता था, तो इसलिए स्टार्ट हुई थी ये। नेक्स्ट आपको बताना है, जो ये पंचशील का प्रिंसिपल है, सिद्धांत, उसमें कौन कौन से आते हैं। नॉन अलाइनमेंट, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। देखो ना तो नॉन अलाइनमेंट आता है, ये अलग है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी अलग है, तो हमारा सिर्फ 2 और 4 आएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखो ये आते हैं 5 प्रिंसिपल। एक सिनो इंडियन एग्रीमेंट हुआ था, चाइना और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट 1954 में। इसमें 5 प्रिंसिपल दिए गए थे नेहरू के द्वारा, जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर।
ये 5 प्रिंसिपल थे, इनको ही बोला जाता पंचशील का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेंटी, हमारे एक दूसरे कंट्री की जो अखंडता है और हमारी प्रभुसत्ता है उसका हम रेस्पेक्ट करेंगे। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, एक दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में कोई एग्रेशन के कोई एक्शन नहीं लेंगे, यानी कि युद्ध नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, यानी कि जो आंतरिक जो मामला है एक दूसरी कंट्री का उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, हम समानता का हम सम्मान करेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट का हम प्रमोट करेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हम अपने देश के आसपास पीसफुल वातावरण बना के रखेंगे। तो ये 5 प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट आपको बताना है जो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, जो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान थे, जब पंचवर्षीय योजना चलती थी उसमें पहले 5 पंचवर्षीय योजना थी, उनका जो हमारा टारगेट था उनमें ये था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी हमने अपनाई थी। ये स्ट्रेटजी ये थी कि हम जितना भी जो माल है हम अपने इंडिया में प्रोड्यूस करें, बाहर से ना मतलब बाहर से ना मंगाए, बाहर से इंपोर्ट ना करें। तो ये थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी। तो आपको ये बताना पहले 7 जो 5 ईयर प्लान थे हमने ये स्ट्रेटजी अपना के रखी थी क्या। नेक्स्ट है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका ये मतलब था कि हमें सोसाइटी में सोशलिस्टिक पैटर्न पे अपनी सोसाइटी को बिल्ड करना है। तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है, 1 ओनली 2 ओनली, दोनों सही दोनों गलत। देखो दोनों के दोनों सही हैं, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही था बस इस लेक्चर में।